स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज़। तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट को लिख दिया है साइड में। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट्स को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर लिया है प्रेस करके, इस तरह से 2 फोल्ड में बिछाएंगे और यहाँ पे एक स्केल लेंगे। स्केल से हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे एक, इस तरह से। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 15 इंच है, 1 इंच प्लस करके हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह से। 1 इंच प्लस करके हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे भी। अब हम यहाँ पे स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 14.5 इंच फुल शोल्डर, तो इसको हम आधा करेंगे तो आएगा 7.25 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे, ये सबके लिए फिक्स है। और यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये भी सबके लिए फिक्स है, इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्रॉस लाइन खींचेंगे, इस तरह से। अब हम यहाँ पे डीप टेक का आर्म होल फार्मूला निकालेंगे। तो चेस्ट जिस लाइन में जा रहा है वही फार्मूला हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने 6.25 पे निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितना भी चेस्ट है उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, इस तरह से। यहाँ पे वेस्ट जितना है उसको भी हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे और निशान लगा देंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अब हम यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम रेडी शोल्डर 2.5 इंच है और नेक शेप है राउंड, नेक डीप है 9 इंच। तो जिस लाइन में जा रहा है उतना ही हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच माइनस करेंगे और जितना भी आएगा उसको हम डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए 5.75 पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ चेस्ट लाइन पे भी हम उतना ही निशान लगाएंगे, इस तरह से। और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच देंगे अब, इस तरह से। उसके बाद हम इसका आधा करेंगे। तो इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे इंची टेप को फोल्ड करेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस देखेंगे। तो साइज के हिसाब से हमें बैक में 1 इंच क्रॉस करना है, इस तरह से। और यहाँ पे अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे और शेप दे देंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना भी गैप हम अनफोल्ड की साइड रखेंगे, इस तरह से। यहाँ पे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे हमारे नेक में झोल नहीं आते, एकदम परफेक्ट सेट हो जाते हैं। उसके बाद इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर स्केल को रखेंगे और देखेंगे यहाँ पे नेक डीप कितना नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे 9 इंच चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ ऊपर 1/2 इंच माइनस कर देंगे, इस तरह से। यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर देंगे। ये देखिए एक सीधी लाइन खींचेंगे।
अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का निशान लगाएंगे। रेडी शोल्डर 2.5 इंच था, जिसमें 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम फ्रंट पार्ट पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे अनफोल्ड की साइड इस तरह से। अब हम यहाँ पे फुल शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो जितना हमने बैक पार्ट में निशान लगाया था उतना ही यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से। ये सबके लिए फिक्स है। यहाँ पे 2.5 इंच निशान लगाएंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जो फार्मूला हमने बैक पार्ट में किया था यूज, वही यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब हम यहाँ पे फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नेक शेप क्या है, राउंड है और नेक डीप है 6.5 इंच। तो जिस लाइन पे हमारा माइनस हो रहा है उतना ही हम यहाँ पे माइनस करेंगे फुल शोल्डर में से और एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने निशान लगा दिया और चेस्ट लाइन पे भी निशान लगाएंगे इस तरह से और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और इसका आधा करेंगे इस तरह से और यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे जहाँ पे हमने हाफ किया है वहीं से 0.25 अंदर की साइड जाएंगे और यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से 0.75 पे हम निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट में इस तरह से। अब यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व लेंगे और एकदम परफेक्ट हमें शेप देना है यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे फ्रेंच कर्व को मिलाएंगे और शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम चेस्ट पे निशान लगाएंगे। तो जितना चेस्ट है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमारा बेल्ट 7 इंच से ऊपर है। तो इस तरह से हम 1.5 इंच प्लस करके डिवाइड 4 करेंगे और जितना आएगा उतना निशान लगाएंगे। यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे और अब यहाँ पे हमने जो भी शोल्डर माइनस किया था वहाँ से इस तरह से हाफ करेंगे और यहाँ से हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम 3 निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक डीप का निशान लगाएंगे 6.5 पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे अब हम लगाएंगे शोल्डर टू अपेक्स का निशान। इसमें हम 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 10.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 15 इंच है, इस पे हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब हमें देखना है यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही हम अनफोल्ड की साइड गैप रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये देखिए। अब हमें यहाँ पे स्केल को चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर रखना है और देखना है कि नेक डीप हमारा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच माइनस करेंगे इस तरह से और यहाँ पे अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें हम 1 इंच प्लस करके एक निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पे जितना गैप आ रहा है तो इस तरह से
उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच 0.75 1 इंच तक प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0.75 प्लस किया है और अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 0.25 माइनस करेंगे, एक क्रॉस लाइन ऐसे खींचेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व से राउंड शेप देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स लेंगे, तो अपेक्स टू अपेक्स है 6 इंच, इसको हम हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा इस तरह से। यहाँ पे हम 1/2 इंच कम करेंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे 2 इंच रखेंगे इस तरह से और एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे भी इस तरह से। अब हम यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो वेस्ट को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे और इसमें 2 इंच प्लस कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से हाफ करना है इस तरह से। उसके बाद इसका भी हम हाफ करेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी हमें हाफ करना है इस तरह से। हमने हाफ कर दिया और यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। जैसे भी लाइन जा रही है वैसे ही इंची टेप को हम रखेंगे और 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे 0.25 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे कट टू कट। अब हम यहाँ पे स्केल से इस तरह से लाइन खींचेंगे, तरह से मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे हल्का सा शेप देना है बस इस तरह से और यहाँ पे एक लाइन जितना अंदर की जाते हुए शेप देंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 5.5 इंच है। अब यहाँ से हमने जो शेप दिया है वहाँ से 5.5 इंच आना चाहिए इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे 5.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है और यहाँ पे अब हम जितना गैप आया है उतना ही गैप यहाँ रखेंगे और यहाँ पे भी उतना ही गैप रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हमें ये जो लाइन है स्केल को इस तरह से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे हम 1.25 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम यहाँ पे इस तरह से हाफ करेंगे 1.25 का। तो यहाँ पे 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन आएगा, तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे यहाँ पे और इस साइड भी हम निशान लगाएंगे 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। ये देखिए अब हम यहाँ पे इसका आधा करेंगे, तो इस तरह से इंची टेप रखेंगे और इसका हम आधा करेंगे, एक निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की साइड जाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्केल से लाइन खींचेंगे इस तरह से पॉइंट को मिलाते हुए। ये देखिए यहाँ पे जो भी इसकी लेंथ है इस तरह से उतना ही हम इधर रखेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे स्केल लेंगे और ये जो लाइन फर्स्ट वाली है उसको हम इस तरह से मिलाएंगे, प्रॉपर सेट करेंगे। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब हम स्केल को साइड रखेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व लेंगे और शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम यहाँ पे 75 का आधा करेंगे, तो 0.25 के ऊपर एक लाइन आएगा
तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे और देखेंगे 0.75 है कि नहीं। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे जितना वेस्ट का निशान लगाया था उतना ही हम यहाँ पे उसका आधा करके लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसका आधा करेंगे इस तरह से, इंची टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लाइन खींचेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसका भी आधा करेंगे, ये देखिए निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें टोटल 1/2 इंच है तो 1/2 इंच का आधा करके निशान लगाएंगे इस तरह से 0.25 पे। ये देखिए 1/2 इंच है। अब यहाँ पे हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, थोड़ा सा बढ़ा करके ही लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम लाइन को चेक करेंगे इस तरह से, ये देखिए जितना आ रहा है उतना ही हम इस साइड रखेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इतना सारा माइनस हो रहा है तो अब हम इसे इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर इसे मिलाएंगे आर्म होल की तरफ। आर्म होल प्रॉपर सेट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे पिन लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे पिन लगा दिया हमने। ये देखिए आर्म होल प्रॉपर सेट है। उसके बाद हम यहाँ पे भी इस तरह से इसे सेट करेंगे। ये देखिए ये भी प्रॉपर सेट ही है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे पिन को लगा दिया है। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से उठा करके इस साइड रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमने जो पिन लगाया है उसे निकाल देंगे। इस तरह से ये देखिए अब हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरह से। तो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड करेंगे इस तरह से। ये देखिए और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हम इसको अलग कर देंगे कटिंग करके। अब हम इस तरह से बैक पार्ट को लेंगे
और फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे हमने पिन लगा दिया है। यहाँ पे एक लाइन का गैप रखेंगे डीप नेक में इस तरह से। यहाँ पे हम लाइन टू लाइन मैच करेंगे। ये आप देखिए इस तरह से यहाँ पे लाइन टू लाइन मैच किया हमने। और अब हम ये जैसे फ्रंट पार्ट में शेप जा रहा है वैसे ही हम बैक में शेप देंगे इस तरह से। यहाँ पे भी हम शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्केल लेंगे, सीधी लाइन को मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए। अब यहाँ पे हमें देखना है जितना भी गैप यहाँ पे आ रहा है उतना ही गैप हम अनफोल्ड की साइड रख सकते हैं इस तरह से और सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेल्ट की, बेल्ट मेरा 4 है तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करके हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम जितना नेक विड्थ है उसमें हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए। और अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व लेंगे और राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर लाइन कटिंग करेंगे इस तरह से। तो दोस्तों जब तक हम बैक पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। तो इस तरह से यहाँ पे हम अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए। इस तरह से यहाँ पे हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर एंड फिटिंग ब्लाउज बनेगा हमारा स्टिचिंग होके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लाउज की कटिंग कर ली है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।